ओके स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं विच इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसको हम लोग स्टडी क्यों करते हैं और इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला पर्पज़ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, हमें इक्वेशन से कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज आपको पता है कि आपके पास इक्वेशन की बहुत सारी टाइप आती हैं। आपके पास इक्वेशन जो है वो मोनो भी होती है, आपके पास बाय क्वाड्रेटिक भी होती है, आपके पास ट्राई फॉर्म में भी होती है, आपके पास पॉली फॉर्म में भी होती है और आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें तो आपके पास जनरल नोटेशन में ये रिप्रेजेंट की जाती है ax² + bx + c = 0। अब इसका क्या मतलब है कि ये ax², bx, c ये क्या है। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता दूं कि आपके पास a, b और c ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये सारे a, b, c जो है वो कांस्टेंट्स हैं और x² और x जो है वो ये आपकी इक्वेशन का मेन पार्ट है। ठीक है, इस जब आपके पास इक्वेशन ax² स्क्वायर की फॉर्म में आएगी मतलब आपने जो है वो फाइंड आउट कर लेना है कि आपकी इक्वेशन क्या है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। तो मैंने बता दिया कि a, b, c आपके पास क्या है जी, कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, इसके बारे में आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि a और b इसमें आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं। मतलब a और b अगर 0 हो गए तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, वो फिर आपका जस्ट एक कांस्टेंट आ जाएगा, उससे आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे a, b और c को देखें तो ये कांस्टेंट्स हैं, तो कोई भी आपके पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो अपनी इक्वेशन को जनरेट करने के लिए। अब ये तो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का अराइज होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का फ़ायदा क्या है, हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मोस्टली अपने फाइनेंस में यूज़ करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ की जाती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस। जो जितना भी हमारा जो है वो फाइनेंस का पर्पज़ होता है, उसकी जो भी हमने डिजिट्स को कैलकुलेट वगैरह करना होता है तो उनको उसके अंदर हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ये एक लंबी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे यूज़ होती है, तो ये मोस्टली जो फाइनेंस या अकाउंट्स के लोग होते हैं तो उनको बेटर पता है, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये यहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। इसी तरह से आपके पास आर्किटेक्चर और जो बिल्डिंग्स वगैरह की, इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड है उसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होती है। ठीक है, अब उसमें भी आप लोग जो रूफ की कर्व शेप वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अप्लाई होती है। सिमिलरली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में अप्लाई होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अप्लाई होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पे 3-4 को डिस्कस मैंने कर दिया है। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ अब मूव करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। क्या कोई इसी एक ही मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या इसके लिए आपके पास कोई और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन लास्ट वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड्स जब आप लोग यूज़ करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो है वो इससे मिल जाएंगे। अब बेसिकली आप लोगों ने फैक्टराइजेशन को जो है वो 9th के कंटेंट के अंदर भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको इक्वेशन दी जाती है और उसको आपने स्प्लिट करना होता है इनटू डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को आप लोग अगर देखो तो हमें नाम से थोड़ा सा गाइड मिल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है एंड देन अपना सोल्यूशन सेट कैलकुलेट करना है। इसी तरह से अगर बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपके पास एक फार्मूला है जिसके अंदर आपने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन आप लोगों के पास आपका सोल्यूशन सेट फाइंड हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है कि सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का बोला जाए तो वहाँ पे आपके पास ज़रूरी है कि
आपकी इक्वेशन थ्रू सॉल्यूशन सेट सॉल्व होती है। यानी कि आप लोगों ने जो भी आपको वेरिएबल दिया जाता है इक्वेशन के अंदर, चाहे वो ABC है, चाहे वो XYZ है, या कोई भी और आपको वेरिएबल दिया जाएगा, जब आप लोग उसको सॉल्व करते हो इनटू डिफरेंट मेथड्स, तो आपके पास प्रॉपर लास्ट में वो वेरिएबल जो है वो कोई ना कोई अपना आंसर देगा और वो उस आंसर को आप लोग प्रॉपर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये था हमारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने प्रॉपर 1 बाय 1 मेथड की तरफ कि आपके पास किस तरह से ये मेथड अप्लाई होंगे और हम लोगों को SLO के अंदर इन मेथड्स को हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। और फर्दर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके पास इन तीनों मेथड्स में डिफरेंट कैटेगरीज कैसे अप्लाई होंगी। फैक्टराइजेशन के अंदर भी हम देखेंगे कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कैसे होते हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी टेक्निक्स जो है वो पता होनी चाहिए। इसी तरह से आप लोग अपने पेपर को, अपने क्विज़ को, अपने टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स और एक्सरसाइज 1.1।